वो कह रहा हार गया बजिंदर सिंह, हम जीत गए। मेरे उसने ये नहीं कहा, उसने कहा क्रिश्चियन लोग हार गए और हम जीत गए। तो मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूं भाई साहब, बजिंदर सिंह ना कभी हारा और ना कभी किसी को जीतने दिया। पहली गेंद पे छक्का मारता हूं, वो देखो, दिखाओ जरा। एक लड़ाई अभी और जीते हैं, उसके ऊपर क्या कुछ कहना चाहेंगे? लड़ाई जीते नहीं है, ये तो हिंदू धर्म के लिए हम लड़ते रहेंगे। ये मिशनरी जहां तक जाएंगे वहां तक हम लोग जाएंगे। मैंने कहा ना, हम धर्म के लिए लड़ने वाले लोग हैं, और ये जीत आपने कहा उसके लिए आपको धन्यवाद। ये मेरी जीत नहीं है, ये पूरे हिंदू समाज की जीत है कि उनको परमिशन नहीं मिल रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि पिछले कल प्रोफेट बजिंदर सिंह जी वीरवार मीटिंग में लाइव आए थे और उन्होंने इस मीटिंग में छत्तीसगढ़ मीटिंग के ना होने को लेकर और जो विरोध कर रहे हैं उनको लेकर भी बात की, और साथ ही और क्या कुछ कहा, आइए हम जानते हैं इस वीडियो क्लिप में। यार क्या जा रहा माफ करने में? देखो, मैं यहाँ बैठकर अशोक को सिखाता हूँ, कई बार ये गुस्से में आ जाता है, मैं कहता हूँ माफ कर दे दूर से, तो हम माफ कर देते हैं। अभी देखो छत्तीसगढ़ में हमारे खिलाफ बोल रहा था, मैंने कहा जा भाई माफ कर दे, तुझे क्या हो गया? वो कह रहा हार गया बजिंदर सिंह, हम जीत गए। मेरे उसने ये नहीं कहा, उसने कहा क्रिश्चियन लोग हार गए और हम जीत गए। तो मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ भाई साहब, बजिंदर सिंह ना कभी हारा और ना कभी किसी को जीतने दिया। पहली गेंद पे छक्का मारता हूं, वो देखो, दिखाओ जरा, दिखा इनको, ये देखो गेंद आ रही है और ये आगे बढ़ के मारा छक्का। मैं कह रहा हूं कि मैं छत्तीसगढ़ में आ रहा हूं, बॉल तेरे हाथ में होगी, बैट मेरे हाथ में होगा, बेटे पता लग जाएगा कि कौन जीतता है और कौन हारता है। मैं कह रहा हूं कि मैं ऐसा व्यक्ति नहीं, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। अगर आप मुझे गालियां बकें, अगर आप मुझे कुछ भी कहें, मैं बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन अगर मेरे परमेश्वर को और हमारी कौम को अगर कोई ऐसे चैलेंज करे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूं कि इजराइलियों को चैलेंज कर रहा था, दाऊद आगे आया और दाऊद ने कह रहा कि गोलियत को हराने के लिए एक पत्थर से ही उसको मार दिया। याद रखना कि परमेश्वर को जो ललकारता है, कह रहा है कि वो अपने लिए बहुत मुसीबत को खड़ा करता है। तो याद रखना भाई साहब, मैं कह रहा हूं कि जो भी कोई है, तो मैं उनको कह रहा हूं कि बजिंदर सिंह ने हार नहीं कभी मानी, क्योंकि यीशु मसीह मेरा जीत चुका है। वो हम हारे हुए नहीं, हम जीते हुए हैं। यीशु मसीह जीता हुआ है, शैतान हारा हुआ है। और इसी समय आपको विश्वास करना है कि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। एक बार और बैटिंग दिखा दे मेरी, जरा एक बार और बैटिंग दिखा दे। देखो भाई साहब, छक्का मारना मुझे भी आता है, मैंने हथियार कहते हैं ना, किसी ने कहा हथियार हमने छोड़ दिए हैं, लेकिन हम हथियार ना पकड़े ना छोड़े। लेकिन मैं कह रहा हूं कि हमने बैट और बॉल हमने भी चलाना सीखा है, कि छक्का मारना हमें भी आता है भाई साहब। वो देखो कहा जा रही है गेंद। तो याद रखो कि ये सब कुछ टाइम पलटने में देर नहीं लगता, परमेश्वर जानता है। लेकिन हम माफ करने वाले व्यक्ति, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। हम माफ करते हैं व्यक्ति को, बस कर हम माफ करते हैं व्यक्ति को, हमने माफ कर दिया, पवित्र आत्मा चाहता है। लेकिन याद रखना कि माफ करने वाला व्यक्ति जीतता है। और देख लेना, छत्तीसगढ़ में मैं भी जीत कराऊंगा यीशु के नाम में। तो परमेश्वर का आत्मा काम करेगा आपकी लाइफ में, आप कहीं पर भी हो। मैं कह रहा हूं कि हमारा युद्ध जो है, कह रहा है किसी मांस और लहू से नहीं है, किसी इंसान से नहीं है, किसी जात से नहीं है, किसी धर्म से नहीं है। हमारा युद्ध जो है वो शैतानी ताकतों से है, जो कह रहा है कि संसार में कह रहा लोगों को पाप में डालती हैं, जो संसार में लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा कराती हैं, जो संसार में कहता लोगों को एक दूसरे का बैरी बना देती हैं। हमारा भी भाई है तू, जो हमारे साथ जो झगड़ रहा है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है कि जो पास्टरों को पीट दिया, पास्टरों के साथ वो कर दिया, लेकिन परमेश्वर का आत्मा किसी न किसी व्यक्ति को इस्तेमाल करता है। कोई दाऊद आपके लिए जरूर खड़ा होगा। तो परमेश्वर आपके लिए कह रहा है कि इस्तेमाल करेगा। कह रहा है कि आज आपको कह रहा है इन चीजों का याद रखना है कि हमें कहता है कि हम माफ कर देते हैं, कि ताकि क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पलटा परमेश्वर लेता है, कोई इंसान नहीं। तो पवित्र आत्मा जानता है परमेश्वर ने क्या करना है क्या नहीं करना, उसका टाइम फिक्स है। लेकिन आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। कह रहा है कि अगर जैसे फल पेड़ के अंदर से निकलता है। तो दोस्तों, एक मसीह विश्वासी कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहेगा, वो तो अपने बैर करने वालों को भी माफ़ करेगा, जैसे कि प्रोफेट बजिंदर सिंह जी ने भी उन विरोध करने वालों को माफ़ किया। बाकी आपको यह वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।